हम्म। हेलो दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को शॉर्ट मेथड मतलब एक शॉर्ट मेथड मैंने बता दिया है पार्ट 8 में। ये दूसरा शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो कैसे दूसरा तरीका से जल्दी ही किसी संख्या का हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बताता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 सेकेंड के अंदर आप किसी भी घनमूल का संख्या का मान निकाल लेंगे। ये वीडियो और पार्ट 8 देखने के बाद आप 5 सेकेंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल में भी चढ़ा हुआ है, अपलोड हुआ, तो उसको भी देख लीजिए। और इसको घनमूल को भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम आप लोग को एग्जाम्पल्स देकर समझाते हैं ये विधि क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना है। क्या लिख लेना है जी? 10 का क्यू कितना होता है? तो 10 का क्यू कितना होता है? 1000। 10 के बाद 20, तो दो दूना चरना 8 है, इस पर 3 जीरो दे दीजिए। उसके बाद 30, 3 तेनातिया 27, 1 2 3। फिर 40 का क्यू तो 64 होता है और 3 जीरो दे दीजिए, क्योंकि जीरो पे 3 पावर है इसीलिए 3। 50 का क्यू तो 25 125 और 1 2 3। 50 के बाद 60 का क्यू तो 6 36 216 होता है 6 का क्यू और 1 2 3। बोलेंगे सर कहाँ तक निकालेंगे? बस हो गया, अब ज़्यादा नहीं निकालेंगे। 343, 7 का क्यू 343 और 1 2 3। 8 का क्यू 80 का क्यू बोले तो 8 का क्यू 512 और 1 2 3। चलिए इतना ही हम लोग लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए छोटा छोटा ही एग्जांपल लेंगे। हम ले लेते हैं 1331। क्या लेंगे? 1331 का हमें घनमूल निकालने के लिए बोला आ जाए, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है ये 1331 किस मतलब 10 के क्यू और किस दो संख्या के क्यू के बीच में है, किस दो संख्या के बीच के क्यू है। तो जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है ये 10 के क्यू और 20 के क्यू के बीच में है। पता चलता है ये 10 के क्यू, यहाँ पे देखिए 10 के क्यू मतलब 1000 और 20 का क्यू मतलब 8000। इस दोनों संख्या के बीच में है 1331। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे हम। यहाँ से देखें ये किस संख्या के क्यू में है, तो ये 20 के क्यू के, और यहाँ पे देखिए ये किसका, तो 10 के क्यू के बीच में है। इसका मतलब हुआ जी इसका मान जो होगा वो तो 11 का क्यू होगा, या इसका मतलब हुआ जी इसका मान कितना के बीच में आएगा? इसका मान आएगा 11 के क्यू या 12 का क्यू या 13 का क्यू या 14 का क्यू या 15 का क्यू या 16 का क्यू या 17 का क्यू या 18 का क्यू या 19 का क्यू। 20 का क्यू नहीं आएगा, इस दोनों के बीच में बोल रहा है तो इतना का क्यू के आसपास आएगा। तो आप बोलेंगे सर इतना हमें निकालना पड़ेगा, इतना सब लिखना पड़ेगा? नहीं, इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा। मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा सर, जब मैं दूसरा एग्जांपल बताऊंगा तो उसमें कैसे आप तुरंत निकाल सकते हो वो भी करना सिखाऊंगा। अब क्या करना है, आपको ये संख्या लिखने के बाद आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि किस संख्या का क्यू करने पर मेरा क्या आता है, इकाई संख्या पर 1 आता है। तो यहाँ पे देखिए, आप जब 1 का यहाँ पे सबका इकाई स्थान का क्यू कीजिए, सबका इकाई स्थान का क्यू करना है, ठीक है ना। 11 का क्यू नहीं करना है, सबकी इकाई। तो 1 है तो 1 का क्यू करने पर 1 ही आता है। 2 का क्यू करने पर 8, हमको 1 ही लाना है। चलिए 1 तो आ गया, चलिए हम और चेक करते हैं और किसी संख्या का क्यू करने पर 1 आता है या नहीं आता है। 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा, तो वो नहीं आया। 3 का क्यू 3 3 9 27 7 आता है, तो वो नहीं लेंगे। 4 का क्यू 64, तो इकाई स्थान पर 4 आया, वो नहीं है। 15 का क्यू करेंगे मतलब इकाई 5 का क्यू करेंगे तो 125 आता है, इकाई स्थान पे 5 आता है। 16 का क्यू करेंगे तो 216 आता है, इकाई स्थान पे 6 ही आता है। 17 का मतलब 7 का क्यू करेंगे तो 343 3 आता है। 8 का क्यू करेंगे 512 2 आता है इकाई स्थान पे। और 9 का क्यू करेंगे तो ये 9 का क्यू होता है 729 होता है। ठीक है, तो इकाई स्थान पे कितना आता है? 9 ही आता है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया जिसका आंसर कितना होगा 11। इसका आंसर 11 का क्यू होगा, क्योंकि 11 का ही क्यू करने पे इकाई स्थान पे 11 आता है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा एग्जांपल और देते हैं, इसमें आपको मतलब छोटा करके समझाने का कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम मान लीजिए 92 से 61 ले लेते हैं। इसका हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे ये किस दो संख्या में। तो ये देखिए ये 8000 है और ये 27 कितना है 27000, इकाई 10 11 हजार 27000। तो इस दोनों की संख्या के बीच में है। इसका मतलब हुआ जी ये 20 30 के क्यू और 20 के क्यू के बीच में है। ठीक है, अब 20 और 30 के बीच में है जब ये क्यू है, तो हम ये चीज देखेंगे जो किस संख्या का क्यू करने पर इकाई स्थान पे 1 आता है। अभी भी बताया है जो 1 का क्यू करने पर, तो इसमें 20 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा
21, तो इसका मतलब वही 21 का क्यू होगा। आशा करता हूँ 21 का क्यू होगा, तो इसका घनमूल 21 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे जो किस संख्या का क्यू करने पर इकाई स्थान पे वो संख्या आता है, समझ में आएगा ना। और वो 20 में जोड़ देंगे, 30 नहीं लेंगे क्योंकि 30 से तो हमें पीछा ही जाना है और 20 के आगे जाना है, ठीक है ना, इसीलिए। दूसरा नंबर होगा तीसरा एग्जाम्पल हम आपको करके समझाते हैं। भर दिन कहो रहियो हमार भैया 8:05 पे और शाम में 4 और 5 बजे के बीच में हमार भैया हमार चैनल पे आ जाइए, क्योंकि हमार 2 वीडियो अपलोड होगा, एक सुबह का टाइम एक शाम के टाइम, ठीक है। तो दोनों वीडियो को आप लोग को देखना है, बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक होगा। 42 घनमूल है 42,875, 42,875 इसका हमें निकालना है घनमूल। तो इसको भी सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को देखना है ये किस दो संख्या के बीच में आता है, किस दो संख्या के बीच में आता है। तो यहाँ से देखिए 42,875 ये हो गया 64,000, तो 64,000 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये 27,000 है, तो इससे तो ज़्यादा है, तो इस दोनों संख्या के बीच में आ गया। इसका मतलब ये 30 का क्यू और 40 के क्यू के बीच में आया। 30 का क्यू और 40 के क्यू के किसके बीच में, मतलब 30 का क्यू और 40 के क्यू के बीच में आएगा। तो अब तो हमें पता चल गया, 30 के क्यू से आ गया, 40 के क्यू से पीछे इसका मान आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसके इकाई स्थान में 5 है, तो देखेंगे कि किस संख्या का क्यू करने पे इकाई स्थान में 5 आता है। तो 5 का क्यू करेंगे तो 25 और 25 125 में इकाई स्थान पे 5 आता है। तो इसका मतलब इसमें 5 जोड़ देंगे, तो 30 में 5 जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 35। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल हम लेके आपको समझाते हैं। ये 3 नंबर एग्जाम्पल था। चौथा नंबर मान लीजिए हम 15,625 ही लेते हैं, 15,625 लेते हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए तभी होगा, क्योंकि बिना विदाउट प्रैक्टिस का नहीं होगा। 15,625 किस दो संख्या के पहले देखेंगे बीच में है, तो ये 8,000 और 27,000 के बीच में है, ठीक है। तो 8,000 27,000 के 20 का क्यू और 30 का क्यू, ये कितना 30 का क्यू इधर लिखेंगे, बड़ा वाला उधर और छोटा वाला इधर लिखेंगे, ये 20 का क्यू, ठीक है। तो इस दोनों के संख्या के बीच में है, तो हम देखेंगे किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान में 5 आता है। तो 5 जोड़ देंगे तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, इसका मतलब हुआ 25 का क्यू 15,625 होगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैंने इसी तरह से मैंने बताया 5 सेकंड में आप लोग को निकल जाएगा। तो आप लोग अगर आप बनाएंगे तो आपका मान जरूर ही 5 सेकंड के अंदर निकल के आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आप लोग वर्गमूल नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के पार्ट 1 मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका अभी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग को जरूर देखना है। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में इतना ही होगा। पार्ट 10 में मैं कुछ और आप लोग को नया चीज़ सिखाऊंगा, तो जरूर आप लोग को हर एक पार्ट बाय पार्ट आप लोग को देखना है। तो धन्यवाद सभी बच्चों को।